मृत्यु हो तो कैसी हो। डर मत जाना आप लोग कि हमारे पहले दिन आते यूं सिखा रहे हो मरना कैसे है। डरने की क्या बात है, मृत्यु सबकी होनी है, पर वो व्यवस्थित कैसे हो ये भागवत सिखाती है। भगवत प्राप्ति जीवन में जब हो जाती है ना, तो निश्चित है उस समय आप संसार से इति हो जाती है, मतलब उसी समय आपकी मृत्यु निश्चित है। भगवत प्राप्ति के बाद जीने की इच्छा रहेगी भी नहीं। ठाकुर जी मिल गए, साक्षात दर्शन हो गए ठाकुर जी के, उसके बाद किसकी इच्छा रहेगी मैं दोबारा से भोग विलास करूं, दोबारा से संसार में जाऊं। ठाकुर जी मिल गए तो उसके बाद निश्चित है कि अब ठाकुर जी से प्रार्थना रहेगी आप अपने संगी ले चलो नाथ, अब नहीं जीना हमें। ऐसी स्थिति प्रकट करती है श्रीमद् भागवत की कथा, ठाकुर जी का साक्षात्कार करा देगी। और यदि भगवत दर्शन के बाद भी जीवित रहे तो संसार को व्यवस्थित करने में ही रहोगे, भोग विलास में नहीं रह पाओगे। ऐसी भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत का यदि आश्रय लेगा व्यक्ति, मृत्यु व्यवस्थित होगी और जितने दिन जिएगा उतने दिन में भगवत साक्षात्कार होगा। इसका मतलब क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर में तप से, जप से, नियम से, यज्ञ से, अनुष्ठानों से भगवान मिलते हैं। कलयुग में तो केवल भागवत का आश्रय ले ले, ठाकुर जी मिल जाएंगे उसको, बस लेवे बड़ी सुदृढ़ता से। आज भारत में लाखों भागवत की कथाएं हो रही हैं, लेकिन भगवत दर्शन किसी को नहीं हो रहा। क्यों? कथा सुन तो रहे हैं लोग, कथा भाव रख तो रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पा रहे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। इसलिए भागवत जी की शरण ग्रहण करें। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, इसका थोड़ा विवरण हमको बताओ। तब सूत जी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। सौनकादि ऋषि बोले ये तो हो ही नहीं सकता, नारद जी को श्राप लगा, वो एक जगह बैठ नहीं सकते और कथा के लिए तो 7 दिन बैठना पड़ता है एक जगह। ये कैसे हुआ, कृपा करके हमको थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताओ। तब कथा आती है बंधुओं की, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर सब जगह गए। कहां कहां गए? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी महाराज बोले, जैसे हम लोग प्रशंसा करते हैं कश्मीर बहुत सुंदर है, अब जो लोग नहीं गए वो लोग मन में ख्वाब बनाते हैं कश्मीर ऐसा होगा, कश्मीर ऐसा होगा। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा, जो लोग स्विट्जरलैंड नहीं गए वो सोचते हैं अच्छा वहां ऐसे जाते होंगे, वहां ऐसे पहाड़ होंगे, ऐसी बर्फ होगी। ठीक वैसे ही बंधुओं ऐसी चर्चा देवताओं में चलती है इस पृथ्वी के लिए। ये बात नारद जी बता रहे हैं। बोले देवताओं में आपस चर्चा चलती है और देवता आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं भैया पृथ्वी कैसी है? बोले वहां पर श्रीरंगम है, सेतुबंध रामेश्वरम है, वहां पर पुष्कर राज है, वहां पर सुंदर सुंदर यहां नाम बताए गए हैं। इन सब की चर्चा होती है और देवता सब विचार करते हैं हम कब जाएंगे यहां पे। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं जाता हूं, पृथ्वी का भ्रमण करके आता हूं। और श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए, परंतु बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। उन्होंने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। नारद जी बोले मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन जैसा मैंने पृथ्वी के बारे में सुना था पृथ्वी बिल्कुल उल्टी थी।
नारद जी बोले क्या देखा आपने? तब नारद जी कहते हैं मैंने क्या देखा, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी धर्म स्थल हैं, यहां लोग केवल स्वार्थ से जाते हैं। हमारा जे काम बन जाएगा तो हम लोग तिरुपति में जाके मुंडन करवाएंगे। वहां पर देखते हैं ना लोग बाग, माताएं बहनें भी, भाई लोग भी तिरुपति में केश दान करते हैं। आप विश्वास मानिएगा 95 नहीं 99.9% लोग किसी कामना से ही केश दान करते हैं। बिना कामना से तो 1-8% कोई करता होगा। केश दान का एक मतलब क्या है पता है? हे ठाकुर जी, ये संसार मेरी सुंदरता पर रीझ रहा है, पर मैं आपके चरणों में केशदान करके आपको ये वचन देता हूं, मुझे संसार को नहीं रिझाना है, मुझे बस आपको रिझाना है, इसलिए केशदान। लेकिन कोई भाव ऐसा वर्णित हुआ कि भाई कोई इच्छा मन में हो तो केशदान कर दो, और केशदान की भावना से जैसे ही कहा कि केशदान होते ही आपकी इच्छा पूरी होती है, तुम्हारा लग गई लाइन वहां। तो भैया जो हेलीकॉप्टर अभी कथा में मत लाओ, इसको जब कीर्तन भजन हो तब लिया, नहीं तो हम इसी को देखते रहेंगे। हाँ, अब जब कोई कीर्तन करें तब लिया ना। हाँ सॉरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? केशदान। तो बिना कामना के भक्ति कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में। सबकी कोई ना कोई कामना है, कोई फल की इच्छा है, कोई उसकी मनोकामना है, तब ही वो भक्ति कर रहा है, नहीं तो नहीं करता। नारद जी बोले सारे तीर्थों में स्वार्थी दर्शनार्थी हैं। और आजकल तो ये कह दूं कि जैसे वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई, काशी विश्वनाथ में बहुत भीड़ हो गई, दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं है, प्रदर्शनार्थियों की भीड़ है। वो इसलिए वृंदावन और काशी जा रहे हैं ताकि वहां की सेल्फी अपलोड कर सकें, वहां की वीडियोस डाल सकें, क्योंकि नॉर्मल फोटो डालेंगे तो 100 लोग लाइक करेंगे, वृंदावन की डाल देंगे तो 400 लोग लाइक कर लेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। प्रदर्शन की भक्ति हो गई है। नारद जी ने ये सब 5000 वर्ष पहले ही बता दिया कि भैया तीर्थ क्षेत्रों में सब ये सब कर रहे हैं। और नारद जी ने क्या देखा? बोले मैंने पूछा भैया इतने बड़े बड़े मठ मंदिर ये किसके हैं? तो बताया, बोले ये त्यागी जी महाराज के। नाम क्या है? त्यागी। और बना क्या रखे हैं? मठ मंदिर। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। तो ब्रह्मचारी, इतना शोर हल्ला कहां से आ रहा है भैया? ये मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। सब कुछ उल्टा है। एक त्यागी जी हमने भी देखे, कहते हम धन नहीं छूते। मैंने कहा अच्छा। चरणों में किसी ने 2000 की नोट चढ़ाई तो चिमटा निकाला जेब में से, चिमटा से पकड़ के डाले, छूते नहीं है। बड़े बड़े त्यागी महाराज संसार में। तो केवल यही बात नहीं, नारद जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। अगर हम बताने पर आ जाएं तो आप सब लोग कहीं कहीं संकोच भी करोगे, क्योंकि कोई ना कोई अवगुण हम सब में भी है, जो नारद जी यहां बता रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। माता जी कहें बेटा ऐसा करो, उनकी नहीं मानेंगे। पत्नी कहे ऐसा करो, जो हुक्म जो आज्ञा आपने कही है तो निश्चित होगा। ये बात यहां नारद जी कह रहे हैं। मां की बात को प्रधानता नहीं है, पत्नी की बात को प्रधानता होनी चाहिए। अच्छी बात है, पत्नी की बात मानो, लेकिन उससे पहले मां की भी तो मानो। नारद जी बोले विचित्र लोग हैं भैया कलयुग के,
और क्या लिखा है, बोले बड़ा भाई कहे ऐसा करो, नहीं मानेंगे, लेकिन पत्नी का भाई कहे शाल को बुद्धिदायक, साला कह दे जीजाजी ऐसा करो, हाँ ये साला कह रहा भाई ये तो करना पड़ेगा हमको। नारद जी कह रहे शाल को बुद्धिदायक। और विवाह जैसे पवित्र संबंध को ये संसार के लोग वहां पर भी विक्रय करते हैं। बेटे को इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू आगे चल करके बढ़िया श्रेष्ठ कमाई करे या अपना घर गृहस्थी चलावे, बेटे को इसलिए पढ़ाया ताकि तू श्रेष्ठ बनेगा तो तेरा विवाह अच्छा होगा, हम दहेज मांगने के अधिकारी बनेंगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, हैं हमारे बेटे ने सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आप चाहते हो 5-10 लाख में बात बन जाए। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना पढ़ा लिखा हमारा बेटा, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, जे चाहिए वो चाहिए, और महाराज पर लग जाते। नारद जी कह रहे कन्या विक्रयणो लोभात, विवाह भी लोभ बन गया है। दहेज प्रथा क्या है बंधुओं, मैं कथाओं में कभी कभी बोलता हूं इस बात को। ये प्रथा बुरी नहीं है, हमने बुरी बना दी है। पिता की 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन जायदाद, उसका घर मकान, ये सब उसकी अचल संपत्ति। अचल संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है और चल संपत्ति की अधिकारिणी बेटी होती है। जो पिता का धन है, जो पैसा है, जो सोना चांदी है, इस पर अधिकार बेटी का है और अचल संपत्ति पर अधिकार बेटे का है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में पिता चाहेगा तो ही दे सकता है, बेटा या बेटी नहीं मांगेंगे। लेकिन यहां बात बेटा बेटी की हो ही नहीं रही, यहां तो तीसरा व्यक्ति मांग रहा है, वो जमाई मांगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा दो वैसा दो, ये करो वो करो, इसलिए ये बुरा हो जाता है। दहेज प्रथा कैसी है, चल संपत्ति में से जितना अंश पिता अपनी पुत्री को देना चाहे वो दे सकता है, इसमें तीसरे को बोलना नहीं चाहिए, उसकी इच्छा वो जो दे। उसने सबसे बड़ी संपत्ति अपनी बेटी दे दी, और क्या चाहिए आपको। लेकिन पिता को भी चाहिए लोभ ना करे, पुत्री का विवाह है तो जितनी की वो अधिकारिणी है उससे दुगना उसको प्रदान करे। पर ये तीसरा व्यक्ति जो राजा बन के आता है घोड़ी पे बैठ के और फिर भिखारी बन जाता है वहां बैठ के, बोले जे दो ऐसा नहीं, इसको व्यवस्थित होना चाहिए। नारद जी महाराज इस प्रकार सारी बातें बता रहे थे, और भी कई घर के भीतरी बातें भी यहां पर लिखी हैं। ये सब देख करके नारद जी बड़े व्यथित हो गए, बोले भैया ये संसार तो बड़ा विचित्र है, इसकी बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है। तब नारद जी भ्रमण करते 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 वृंदावन पहुंचे, और श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही नारद जी गए तो थोड़ी उनको शांति मिलने लगी। लेकिन तभी उन्होंने क्या देखा, यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। युवती, एक युवा कन्या की गोद में वृद्ध। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, और ये आपकी गोद में जो 2 वृद्ध हैं ये कौन है। तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ, मैं भक्ति हूं। भक्ति सुनते ही नारद जी तो अरे जय हो देवी, आपके प्रथम दर्शन हुए, आज तक तो भक्ति करते थे लेकिन देखा आपको पहली बार, और ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य। नारद जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है, आप युवा हो और बच्चे आपके बूढ़े हैं। भक्ति महारानी बोली इसीलिए तो मैं दुखी हूं, मैं युवा हूं पर मेरे बालक वृद्ध हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मां युवा बालक वृद्ध। वैसे आजकल ये भी पॉसिबल है। एक बार विदेश में मेरी कथा थी, तो एक 70 साल की माताजी आई कथा में। अच्छा विदेशों में क्या है कि ज्यादा हमारे साथ संगत नहीं जाती,
तो जो वहां के लोग हैं वही सब बेचारे वही ढोलक बजा लेंगे, वही तबला बजा देते हैं, वही गा लेते हैं पीछे, वही सब प्रसादी बनाते हैं। तो एक माता जी आई कथा में, उनकी ऑब्वियस एज तो थी 70, पर वो दिखती थी 60 की, 10 साल ही कम लगती थी बस। तो हमने उनको कह दिया, मैंने कहा माता जी कल आप ये, तो इतनी नाराज हो गई, 3 दिन आई नहीं। 3 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा वो माता जी क्यों नहीं आई? तो एक व्यक्ति ने बताया, बोले आपने उनको माता जी बोल दिया था इसलिए नहीं आ रही है वो कहती है, बोले ये महाराज जी इनकी बहन की उम्र की होंगी, मैं ये मेरे को माता जी क्यों? मैंने कहा भैया इतनी उम्र है उनकी, अब उनको क्या बोले हम। आई चौथे दिन मैंने पूछा, माता आप, अच्छा माता जी नहीं आंटी जी, आपको क्या बोले हम? बोले आप मेरा नाम लेकर के बोलिए। मैंने कहा जय हो, और कितना छोटा बनना है आपको। तो आजकल लोगों में बड़ी पैज है, जितने कम हम दिख सके उतना बढ़िया। तो आजकल ऐसा हो भी जाए कि बालक वृद्ध माता युवा, तो कोई ज्यादा उसमें चिंतन की बात नहीं, परंतु यहां पर नारद जी को चिंता हुई कि ये माता युवा है, बालक वृद्ध है, कैसे संभव? तो भक्ति महारानी कहती हैं, कलयुग में भक्ति सब करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य को कोई अपने चित्त में स्थान नहीं देता। हनुमान चालीसा आप में से कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। सबको याद है? कोई होगा ही नहीं ऐसा जिसको याद ना हो, सबको याद है। हम अभी यहां पे एक माइक लगा दें, आप मंच पे आओ और केवल श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरौ कलेश विकार। इसकी व्याख्या सुनाइए, इसका अर्थ क्या है? क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कई लोगों को तो 40 साल हो गए हनुमान चालीसा करते हुए, अब उन्होंने सोचना शुरू किया होगा कि अरे गोस्वामी जी यहां पर क्या कह रहे हैं। इसीलिए भक्ति सब में है लेकिन ज्ञान नहीं है। हम सब लोग रट्टू तोता हैं, रट लेते हैं बस। लेकिन आपको एक बात बताएं, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, जब उनको श्री वैष्णव दीक्षा प्राप्त हुई और अष्टाक्षर गुरु मंत्र उनके कान में जब बोला गया, उनको चैन नहीं पड़ा। 18 बार गए और जाकर के गुरुदेव से पूछा कि इस गुरु मंत्र का अर्थ बताइए मुझे, इस गुरु मंत्र का अर्थ बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसका भाव बताइए। 17-18 बार बाद जब गुरुदेव ने व्याख्या की, हम लोगों ने आज तक ना जाने कितनी बार गुरु मंत्र किया होगा, लेकिन भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने व्याख्या सुनकर के पहली बार जब अपने गुरु मंत्र का जाप किया, इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी, कपूर केसर की सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज आने लगा। तभी रामानुजाचार्य जी ने नेत्र खोल करके देखा तो एक बार के गुरु मंत्र के जाप से ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए, केवल एक बार के गुरु मंत्र के जाप से। और उसके बाद रामानुज स्वामी जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। श्री रंगम के गोपुरम पर चढ़ गए रामानुज स्वामी जी, और जिस गुरु मंत्र को दूसरे को नहीं बताना चाहिए, उस अष्टाक्षर गुरु मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे। सबने आकर के रोका, अरे क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र गोपनीय रखा जाता है, सबको नहीं बताते हैं, आप पूरे दुनिया को चिल्ला के बता रहे हो। तो रामानुज स्वामी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, बोले जिस मंत्र से साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं उसको मैं गोपनीय नहीं रख सकता, इसको तो मैं पूरी दुनिया को सुना दूंगा, ताकि सबको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ताकि सबको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। ये कहते हैं ज्ञान युक्त भक्ति। हमारी भक्ति कैसी है? बस ऐसा कर दो, करना क्यों है ये नहीं पता। कहां तक कहें, हमारे बच्चों से आज आप पूछ लो होली क्यों मनाते हो, नहीं बता पाएंगे वो।
होली पर हम रंग क्यों लगाते हैं, नहीं बता पाएंगे। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को रक्षा सूत्र क्यों बांधती है, इसके पीछे कथा क्या है, नहीं पता आज के बच्चों को। दीपावली पर लक्ष्मी नारायण की पूजा, घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, नहीं पता बच्चों को। बस करते जाओ, कर क्यों रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं किसी को। इसलिए भक्ति तो युवा है, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं हमारे चित्त में। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखना, किसी मां के बालक यदि दुखी हैं तो वो मां कभी सुखी नहीं रह सकती। हमारे भीतर चाहे जितनी भी भक्ति आ जाए, जब तक ज्ञान और वैराग्य प्रसन्नता से नहीं आएंगे तब तक भक्ति लाभकारी नहीं होगी। हम लोग इतना जाप करते हैं, इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इतने तिरुपति जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर जी इतने में क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे, क्यों नहीं मिल रहे हमसे? क्योंकि हमारी भक्ति जो है वो प्रसन्न नहीं है। इसलिए पहले भक्ति को प्रसन्न करो, और भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हमारे चित्त में आएंगे। अब दूसरी बात, ज्ञान और वैराग्य है क्या? ज्ञान किसको कहते हैं? बोले जिसको बहुत नॉलेज होती है, जिसको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है, वाल्मीकि रामायण जो धर्राशय से बोलता हो, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक जिसको आते हो, श्रीमद् भगवत गीता के जिसको 700 श्लोक कंठस्थ हो, उसको ज्ञानी कहते हैं। जो थ्रू आउट संस्कृत में बोलता हो, थ्रू आउट इंग्लिश में बोलता हो, इसको हम ज्ञानी कहते हैं। हमारी नजरों में वो ज्ञानी, यदि हमारी नजरों में ये ज्ञानी, तो बहुत अच्छी बात है कि आज रावण नहीं है, नहीं तो हम सबसे पहले उसी को ही ज्ञानियों की पदवी दे देते। भाई इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। रावण को बहुत ज्ञान था, रावण संस्कृत में बोलता था, और ऐसी संस्कृत बोलता था कि अच्छे अच्छे संस्कृतज्ञ भी उसके सामने चुप रहते थे। रावण का ज्ञान ऐसा था कि पूरा विश्व कैलाश जाता है महादेव का दर्शन करने, पर महादेव लंका जाते थे रावण को दर्शन देने, इतना ज्ञानी था। रावण का ज्ञान ऐसा था कि नारद जी कहते हैं कि जब रावण का काल चल रहा था तब मैं अपनी वीणा पर नारायण नारायण नहीं गाता था, रावण रावण गाता था। कुबेर रावण के यहां हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। अगर वर्षा ऋतु आ गई है और रावण का मन नहीं है कि वर्षा हो, तो इंद्र की मजाल नहीं कि लंका पर बरस जाए। लेकिन कोई भी ऋतु चल रही हो और रावण का मन है कि भैया आज तो वर्षा होनी चाहिए, तो इंद्र को अपने 100 काम छोड़ के जाना पड़ेगा, लंका पे वर्षा करनी पड़ेगी। ये देवता उसके अधीन थे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी था, क्योंकि उसके पास बहुत बल था, ज्ञान का भी बल था, शारीरिक बल था, धन का बल था। ज्ञानी बहुत था रावण। अगर ऐसा ज्ञान होना आप ज्ञान कहते तो आप गलत हो, यह ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान किस काम का? लाखों वर्ष पहले रावण मर गया, आज तक उसका पुतला जलाते हैं हम लोग। ऐसा ज्ञान किस काम का? ज्ञान किसे कहते हैं? श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं विवेक को। किसको? विवेक। और विवेक का मतलब क्या होता है? सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। ये ज्ञान श्रेष्ठ है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा डिग्रीज वाले लोग इस पंडाल में भी बैठे होंगे। ज्ञानी आप उनसे ज्यादा हो सकते हो, लेकिन विवेकी आपसे वो ज्यादा है, इसलिए पूरा देश चला रहे हैं। विवेक। स्वामी विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्र था, लेकिन विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ने रखा ही इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी से ज्यादा विवेकी थे।
क्या रावण को नहीं पता था कि सीता जी का हरण करना गलत है? पता था, उसको ज्ञान था, लेकिन विवेक नहीं था उसके जीवन में, इसलिए जानते हुए भी हरण करके लेके गया। अब बात आती है महाराज जी, ये विवेक ज्ञान कहलाता है, तो ये विवेक आता कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना ये जो आप और मैं कर रहे हैं सत्संग, इसके बगैर विवेक नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी भी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने से आप ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन सत्संग से आप विवेकी बनोगे। जैसे कि बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हमारी कथा आती है, ऐसे मन में आती है तो बस बोलने का मन होता है, तो आप लोग सुनो बस। जैसे सब्जी की पहचान तो है आपको, करेला में ये होता है, घिया में ये होता है, आलू में ये होता है, लेकिन बनाना नहीं आता। कद्दू बड़ा पौष्टिक होता है, घिया की सब्जी खानी चाहिए, तोरई बहुत अच्छी होती है, आलू का स्वाद बढ़िया होता है, टमाटर अरे ये ऐसे एनर्जी बढ़ाता है, और खीरा खाने चाहिए उससे ये होता है, आदि आदि। आपको ये नॉलेज तो है कि सब्जी से क्या होता है, आपके सामने लाके रख दी जाए तो लो बनाओ खाओ, बनाना नहीं आता हम पे। हम लोग ऐसे ज्ञानी हैं, हमारे पास सब्जी तो है लेकिन हमको बनाना नहीं आता। सत्संग क्या करता है, जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान को बनाना कैसे है, उस ज्ञान से लाभ कैसे लेना है, उस ज्ञान से विवेक कैसे प्राप्त करना है, ये सत्संग सिखाता है। एक प्रकार से कुकिंग क्लास है कथा ज्ञान की। ज्ञान को पकाना कैसे, ज्ञान को श्रेष्ठ स्वादिष्ट बनाना कैसे है कि आप उसको पा सको, जिससे आपकी क्षुधा निवृत्त हो, आपकी भूख मिटे। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, विवेकी होना जरूरी है। भक्ति में यदि ज्ञान रूपी विवेक नहीं होगा तो भक्ति आपको लाभकारी नहीं होगी। इसलिए ज्ञान का अर्थ समझ गए क्या है, विवेक, और वो सत्संग से आएगा। और एक और बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप कहोगे तांदूर में कथा हो रही है, अब तो मतलब हम लोग विवेकी हो गए, 7 दिन हम कथा सुनेंगे तो विवेकी हो जाएंगे। नहीं, आप कथा में आके बैठ जाओ, कुर्सी में बैठो, नीचे बैठो, सोफा पे बैठो, कथा समझ में कब आएगी? बोले राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। यदि राम जी की इच्छा नहीं होगी तो कथा में आकर के भी आपको यही होगा, फोन कब चला लें, इससे बात कर लें, ये क्या पहन के आया है, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ घूम रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन कैसे घूम रहा है, यही मन लगा रहेगा। और कुछ नहीं तो सो जाओगे, और आंखें भी खुली रहेंगी, कान भी खुले रहेंगे, तो मन कहीं और घूमेगा। कथा में भी मन लगे, ये भी राम जी की कृपा होगी तो ही संभव हो सकता है।